हमारा देश साधु संत और ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर सदियों से अनेक महान संतों ने जन्म लेकर भारत भूमि को धन्य किया है। इसके चलते ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। इन्हीं में से एक नाम संत रविदास जी का है, जिन्होंने देश में फैले उच्च नीच के भेदभाव और जाति पात की बुराइयों को दूर करते हुए भक्ति भावना से परे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। तो आइए जानते हैं संत रविदास जी के जीवन के बारे में। महान संत गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इनके पिता संतोष दास जी जूते बनाने का काम करते थे। रविदास जी को बचपन से ही साधु संतों के प्रभाव में रहना अच्छा लगता था, जिनके कारण इनके व्यवहार में भक्ति की भावना बचपन से ही कुट भरी हुई थी। लेकिन रविदास जी भक्ति के साथ अपने काम पर भी विश्वास करते थे, जिनके कारण इन्हें जूते बनाने का काम पिता से प्राप्त हुआ था। और रविदास जी अपने कामों को बहुत ही मेहनत के साथ पूरी निष्ठा के साथ करते थे। और जब भी किसी को किसी सहायता की ज़रूरत पड़ती थी, रविदास जी अपने कामों का बिना मूल्य लिए ही लोगों को जूते ऐसे ही दान दे देते थे। एक बार की बात है, किसी त्योहार पर इनके गांव वाले सभी लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो सभी ने रविदास जी से भी गंगा स्नान जाने का निवेदन किया, लेकिन रविदास जी ने गंगा स्नान करने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसी दिन रविदास जी ने किसी व्यक्ति को जूते बनाकर देने का वचन दिया था। फिर रविदास जी ने कहा कि यदि मान लो मैं गंगा स्नान के लिए भी चला जाता हूँ तो मेरा ध्यान तो अपने दिए हुए वचन पर लगा रहेगा। फिर यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो फिर गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है। ऐसा कह करके रविदास जी ने मना कर दिया। रविदास जी बड़े धर्मात्मा थे, अपने दिए हुए वचन को अवश्य पूर्ण करते थे, इसलिए वो गंगा स्नान करने नहीं गए। अब सारे गांव वाले स्नान करने गए हैं, तो गंगा स्नान करने के लिए गांव की महारानी भी गई हुई थी। गंगा में डुबकी लगाते समय महारानी का कंगन गंगा जी में खो गया। बड़ा बहुमूल्य था, कीमती। सारे गांव वालों ने ढूंढा पर मिला नहीं, तो सब गांव वाले दुखी हुए और लौट करके आने लगे। रविदास जी ने गांव वालों को दुखी देखा तो पूछा कि भैया दुखी किस लिए हो, क्या बात है। तब गांव वालों ने कहा कि महारानी जी गंगा स्नान कर रही थी, गंगा स्नान करते समय उनका कंगन गंगा जी में खो गया, बहुमूल्य था, इसलिए रानी दुखी है तो हम भी दुखी हो रहे। ये सुनकर के रविदास जी को भी बड़ा दुख हुआ। रविदास जी के पास में एक कठौती रखा हुआ था। कठौती किसे कहते पता है? जिस बर्तन में चमड़ों को भिगाया जाता है उसे कठौती कहते हैं। रविदास जी ने उस कठौती में अपना हाथ डाला और उस कठौती से 2 कंगन निकाले और गांव वालों के सामने उस कंगन को दिखाते हुए कहते हैं, इसमें से रानी का कंगन कौन सा है। ये देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव वालों ने कहा, महाराज यही तो है रानी का कंगन, और आप तो गंगा स्नान करने भी नहीं गए और इस कठौती से आपने ये कंगन कैसे निकाल लिया। तब रविदास जी मुस्कुराए। रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन पवित्र हो तो गंगा स्नान करने जाने की, तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। घर बैठे बैठे ही तीर्थ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, पर कब? जब मन चंगा हो। यदि मन पवित्र हो तो मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, घर में बैठे बैठे भगवान के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। आपका मन पवित्र हो तो घर के टंकी के पानी में भी उतना ही सामर्थ्य है जितना गंगा मैया के पानी में।
इसलिए कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस घटना से पूरे गांव वाले बड़े आश्चर्यचकित हुए और रविदास जी से प्रभावित भी हुए और उन्होंने रविदास जी को तुरंत अपना गुरु स्वीकार कर लिया। ऐसे संत रविदास जी के जीवन के बारे में जितना हमें आता है, जितना हमने पढ़ा है, उतना आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो घर परिवार वालों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।